श्री रामचंद्र जी बोले, पुरुषत्व स्त्रीत्व का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम ये कोई भी मेरे भजन के कारण नहीं है। इसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्ति से विमुख हैं वे यज्ञ, दान, तप और वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे नहीं देख सकते। श्री गणेशाय नमः। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज महर्षि वेद व्यास रचित अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड के 10वें सर्ग की कथा है शबरी से भेंट। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो कथा शुरू करते हैं। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, भगवान राम से वर पाकर उनके परम धाम को जाते हुए उस गंधर्व ने कहा, हे रघुनंदन, सामने वाले आश्रम में शबरी रहती है। वह आपके चरण कमलों में अति अनुराग रखने के कारण भक्ति मार्ग में कुशल है। हे महाभाग, आप वहाँ पधारिए। वह आपको सीता जी के संबंध में सब बातें बता देंगी। ऐसा कहकर वह एक सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। सच है, राम नाम स्मरण का फल ऐसा ही है। तदंतर सिंह व्याघ्रादि से दूषित उस घोर वन को छोड़कर श्री रघुनाथ जी धीरे धीरे शबरी के आश्रम पर पहुँचे। लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी को समीप ही आते देख शबरी अत्यंत हर्ष से उठ खड़ी हुई। उसके नेत्रों में आनंदाश्रु भर आए और वह भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी तथा उनका स्वागत कर कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। तदंतर भक्ति से श्री राम और लक्ष्मण के चरण अच्छी प्रकार धोए और उस चरणोदक को अपने अंगों पर छिड़ककर श्रद्धा युक्त होकर अर्घ्यादि विविध सामग्रियों से राम और लक्ष्मण का विधिवत पूजन कर जो अमृत के समान दिव्य फल उसने श्री रामचंद्र जी के लिए इकट्ठे कर रखे थे, वे हर्ष से लाकर भक्ति पूर्वक उन्हें दिए और उनके चरण कमलों का चंदन युक्त सुगंधित पुष्पों से पूजन किया। इस प्रकार आतिथ्य सत्कार हो चुकने पर जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित आसन पर विराजमान थे, शबरी ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मतंग रहा करते थे। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई यहाँ हजारों वर्षों से रहती हूँ। तब वे महर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए हैं। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाग्र चित्त होकर यहीं रह। सनातन परमात्मा ने राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम रूप से अवतार लिया है। वे शीघ्र ही यहाँ आएंगे। तू एकाग्र चित्त से उनका ध्यान करती हुई यहाँ रह। आजकल भगवान राम जी चित्रकूट पर्वत के आश्रम में विराजमान हैं। जब तक वे आवे तब तक तू अपने शरीर का पालन कर। रघुनाथ जी के आने पर उनका वर्णन करते हुए इस शरीर को जलाकर तू उनके परम धाम को चली जाएगी। हे राम, गुरु जी के कथनानुसार
मैं तभी से केवल आपका ध्यान करती हुई आपके आने की बाट देख रही थी। आज गुरु जी का यह वाक्य सफल हो गया। हे राम, आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेव को भी नहीं हुआ। फिर हे अप्रमेय आत्मन, मैं तो नीच जाति में उत्पन्न हुई एक गंवारी नारी हूँ। मेरी तो बात ही क्या है। जो आपके दासों के दास हैं, उनके भी जो उत्तरोत्तर सैकड़ों दासानुदास हैं, मैं तो उनकी दासी होने की भी अधिकारिणी नहीं हूँ। फिर साक्षात आपकी दासी कहलाने का तो मेरा मुँह ही कहाँ है। हे राम, आप तो मन या वाणी के विषय नहीं हैं। फिर ना जाने आज मुझे आपका दर्शन कैसे हो गया। हे देवेश्वर, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती। अब मैं क्या करूं। प्रभु, आप स्वयं ही अपनी दयालुता से मुझ पर प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी बोले, पुरुषत्व, स्त्रीत्व का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम, ये कोई भी मेरे भजन के कारण नहीं है। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्ति से विमुख है, वे यज्ञ, दान, तप और वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे कभी नहीं देख सकते। अतः हे भामिनी, मैं संक्षेप में अपनी भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ। उनमें पहला साधन तो सत्संग ही है। मेरे जन्म कर्मों की कथा का कीर्तन करना दूसरा साधन है। मेरे गुणों की चर्चा करना यह तीसरा उपाय है। और गीता, उपनिषद आदि मेरे वाक्यों की व्याख्या करना उसका चौथा साधन है। हे भद्रे, अपने गुरुदेव को निष्कपट होकर भगवत बुद्धि से सेवा करना पांचवा। पवित्र स्वभाव, यम नियमादि का पालन और मेरी पूजा में सदा प्रेम होना छठा। और मेरे मंत्र की सांगोपांग उपासना करना सातवां साधन कहा जाता है। मेरे भक्तों की मुझसे भी अधिक पूजा करना, समस्त प्राणियों में मेरी भावना करना, बाह्य पदार्थों में वैराग्य करना और शम दम आदि संपन्न होना, यह मेरी भक्ति का आठवां साधन है। तथा तत्व विचार करना नवा है। हे भामिनी, इस प्रकार यह 9 प्रकार की भक्ति है। हे शुभ लक्षणे, जिस किसी में ये साधन होते हैं, वह स्त्री, पुरुष अथवा पशु, पक्षी आदि कोई भी क्यों ना हो, उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति का आविर्भाव हो ही जाता है। भक्ति के होने मात्र से ही मेरे स्वरूप का अनुभव हो जाता है। और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है, उसकी उसी जन्म में निःसंदेह मुक्ति हो जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ है कि मोक्ष का कारण भक्ति ही है। भक्ति के उपर्युक्त 9 साधनों में से जिसमें पहला साधन सो होता है, उसमें क्रमशः वे सभी आ जाते हैं। तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्ति का प्राप्त होना निश्चय ही है। निश्चित ही है, तू मेरी भक्ति से युक्त है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। अब मेरा यह दर्शन होने से तेरी मुक्ति भी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। यदि तुझे पता हो तो बता, इस समय कमल लोचना सीता कहाँ है? मेरी प्रिय दर्शना प्रिया को कौन ले गया है? शबरी बोली, हे सर्वज्ञ, हे विश्व भावन, आप सभी कुछ जानते हैं। तथापि प्रभु, लोकाचार का अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं तो इस समय सीता जी कहाँ है,
वह मैं आपको बतलाती हूँ। सीता जी को रावण हर ले गया है और इस समय वे लंका में हैं। हे राम, यहाँ से पास ही पंपा नाम का एक सरोवर है। उसके समीप ऋषिमुख नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। वहाँ अतुलित पराक्रमी वानर राज सुग्रीव अपने भाई वाली के भय से सदा अत्यंत डरता हुआ अपने 4 मंत्रियों के साथ रहता है। ऋषि शाप के भय से वह स्थान वाली के लिए सर्वथा अगम्य है। हे प्रभु, आप वहाँ जाइए और उस सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह आपका सब कार्य सिद्ध करेगा। हे रघुनंदन, अब मैं आपके सामने ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। हे राजेश्वर, हे भगवान, हे राम, जब तक मैं अपने शरीर को जलाकर आप विष्णु भगवान के परम धाम को जाऊं, तब तक आप एक मुहूर्त यहाँ और ठहरिए। श्री रामचंद्र जी के साथ इस प्रकार संभाषण करने के अनंतर शबरी ने अग्नि में प्रवेश किया और एक ही क्षण में समस्त अविद्या जन्य बंधनों को नष्ट कर भगवान राम की कृपा से अति दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया। भक्त वत्सल जगन्नाथ श्री राम के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। देखो, उनकी कृपा से नीच जाति में उत्पन्न हुई शबरी ने भी मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। फिर श्री राम का ध्यान करने वाले पुण्य जन्मा ब्राह्मण आदि यदि मुक्त हो जाएं, तो उसमें क्या आश्चर्य है। निसंदेह भगवान राम की भक्ति ही मुक्ति है। अरे लोगों, भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति ही मोक्ष देने वाली है। अतः कामधेनु रूप उनके चरण युगलों की अति उत्सुकता से सेवा करो। हे बुद्धिमान लोगों, इन विविध विज्ञान वार्ताओं और मंत्र विस्तार को अत्यंत दूर अलग रखकर तुरंत ही श्री शंकर के हृदय धाम में शोभा पाने वाले श्याम शरीर भगवान राम का अत्यंत भजन करो। जय सिया राम जी।